और डू से हो जाएगा दूसरा यानी कि सेकेंड, और वे से हो जाएगा वेतन मतलब कि सैलरी। 7 शेड्यूल के लिए सा सू, सो सा से हो जाएगा 7 और सू से हो जाएगा सूचिया। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सो ये जो ट्रिक है इससे हम शेड्यूल्स को याद करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न थिंग्स। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज़ का सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप थंबनेल में देखे ही होंगे, ऑल शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज इट। सो कल हमने पार्ट्स के बारे में देखा था, तो आज की वीडियो में हम शेड्यूल्स देखेंगे और सबसे मेन ट्रिक बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज इट भी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट होगी ताकि आप सब शेड्यूल याद रखिए और कभी ना भूल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो SSC, CGL, JEE, CHSL, RRB, NTPC, CHSL, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ट्रिक्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट्स देना चाहता हूँ। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली 448 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है जो आज हम देखने वाले हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन 1950 तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 4 शेड्यूल्स हैं जो ऐड किए गए हैं, वो भी अमेंडमेंट के थ्रू। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। तो मैं ये भी आपको कल या परसों की वीडियो में बताऊंगा कि क्यों जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था तो 26 जनवरी को क्यों हमने इसको इफेक्टिव किया, क्या रीज़न था इस डेट को चुनने का। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। Dr. Bhimrao Ambedkar, B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee, therefore he is called the father of the Indian Constitution. एग्जाम में पूछा जाता है। ओके 389 मेंबर्स थे हमारे असेंबली में who were given the vote to make the Indian Constitution, but जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का तब only 299 ही मेंबर्स बच गए। तो और एक वीडियो में बताऊंगा कि क्यों पार्टीशन हुआ और बाकी के जो 100 के करीब मेंबर्स हैं वो कहाँ गए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें 3 साल लगे, नॉट 3 साल एक्चुअली 2 साल 11 महीने कुछ करीब। तो वो भी आपको एक वीडियो में ये बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्स और पार्ट्स और शेड्यूल्स के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि कल हमने पार्ट्स देखा था, आज हम शेड्यूल्स देखेंगे। तो एडिशनल डिटेल्स एंड लिस्ट इज कॉल्ड शेड्यूल्स। ओके, तो मैं आपको अभी डिफरेंस बताता हूँ कि शेड्यूल्स में एक्चुअली वो लिखा जाता है जो नॉर्मली चेंज होता है। जैसे कि शेड्यूल्स में फर्स्ट शेड्यूल में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे बाउंड्रीज है स्टेट्स के, और आपको पता है कि हमारे स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज होती रहती है, नॉट फ्रिक्वेंटली बट कभी ना कभी चेंज होती रहती है। उसमें और एक मेन है, उसमें सैलरीज है। अभी आपको पता ही होगा सैलरीज मतलब सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, जजेस की सैलरी चेंज होते रहते हैं साल 10 साल। ओके, तो हमें ऐसा नहीं है कि बार बार अमेंडमेंट बनना होगा कॉन्स्टिट्यूशन की, एक बिल पारित करना होगा कि चलिए अभी हम सैलरी चेंज करते हैं। ओके, ये बहुत ही क्यूमर्सम प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस किए जाते हैं उसे हम शेड्यूल्स में डाल देते हैं। और पार्ट्स तो वो है जो अमेंड करके हम लाते हैं। तो शेड्यूल्स और पार्ट्स के बीच यही डिफरेंस है कि शेड्यूल्स में बार बार चेंजेस आते रहते हैं और शेड्यूल्स में चेंजेस करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं चाहिए। ओके, ये नॉर्मल होता है। तो चलिए आपको ये पता चल गया होगा। अभी जाते हैं आगे। तो ट्रिक है ये ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सो टी से हो जाएगा ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है। फिर ई से हो जाएगा सैलरीज एंड अमेंडमेंट। अभी देखिए टी से मैंने टेरिटरीज को डाला है एक्चुअली,
स्टेट एंड यूनियन एंड टेरिटरीज। तो अभी इसमें आप अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से पसंद नहीं आ रही है या याद नहीं रह रही है तो बीच बीच में जब मैं आपको पूरे शेड्यूल्स को फिर से याद करूँगा या फिर मैं आपको पूरे शेड्यूल्स का डिटेल बताऊंगा, फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, तब उसमें मैं आपको और भी ट्रिक्स दे दूंगा। तो आप वीडियो को आगे तक देखिए, आगे भी देखिए। अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आ रही है तो आपको वो वाली जो ट्रिक है वो हिंदी में है तो वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो पहले टीयर्स ऑफ ओल्ड प्लेयर आपको इस सेंटेंस को याद रखना है। फिर टी से आपको हो जाएगा टेरिटरीज, ई से हो जाएगा सैलरीज एंड एनरोलमेंट मतलब वेतन, ई से हो जाएगा। फिर ए से हो जाएगा ओथ्स एंड अफर्मेशन। सो ए से आपको ये याद रखना पड़ेगा, अफर्मेशन। फिर आर से हो जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ओके, तो आर से आपको राज्यसभा होगा कि राज्यसभा में कितने सीट्स होते हैं। फिर हो जाएगा एस से एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरिया। ओके, एस से शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइम। फिर ओ से हो जाएगा ये थोड़ा टफ होगा, ओ से मैंने अदर्स को ले लिया है, थोड़ा टफ है, आप याद रखिएगा। आप मेरे हिसाब की तो दूसरी ट्रिक जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो ये सीख लेंगे तो अच्छा होगा। तो ओ से हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरिया से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एफ से हो जाएगा लिस्ट, सूचिया। सो इसमें देखिए एफ से मैंने ऑफ को लगा दिया है, तो लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट्स कंकरेंट लिस्ट। फिर ओ से हो जाएगा हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से हो जाएगा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट रेगुलेशन, इसमें मेन था लैंड रिफॉर्म इसलिए एल। फिर आ जाएगा डी से प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसको ही हम लोग बोलते हैं दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो राजीव गांधी ने लाया था। फिर आएंगे पी से पंचायती राज और एम से आपको पता ही होगा म्यूनसिपलिटी राज। तो चलिए अभी ये ट्रिक को ख़त्म करके दूसरे आ जाते हैं, जैसे जो है ऑल डिटेल्स। तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, अप टू द 12th शेड्यूल। तो चलिए अभी आते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे 1 और 4 आर्टिकल आता है, 1 से 4। अभी फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, lists Indian states and union territories, changes in their boundaries and laws used to make their changes. Okay, and there are 28 states and 9 union territories currently. Telangana was the latest state to be formed and Jammu and Kashmir, Ladakh are the new union territories. 2019 में ये दोनों अभी union territories बन चुकी हैं। ठीक है, अभी आते हैं कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। इस से हमें नाम मिलता है स्टेट का, लेकिन जबकि गोवा का नाम गोवा होगा ये इस शेड्यूल में लिखा गया है, कि तेलंगाना का नाम तेलंगाना होगा ये इस शेड्यूल में लिखा गया है। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हो गया, तो ये कैसे, दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 1 और 4 में लिखा गया है कि आप एक न्यू स्टेट रेडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं, आप किसी को भी न्यू स्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नाम भी इसी में आता है, जैसे कि पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया, ये भी फर्स्ट शेड्यूल की वजह से ही। फिर ओडिशा था उसे उड़ीसा कर दिया, ये भी फर्स्ट शेड्यूल की वजह से ही हमने किया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में ये सब आता है, इसमें बाउंड्रीज आती है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की नाम सब चेंजेस जो भी किया जा सकता है वो फर्स्ट शेड्यूल के उससे क्या कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट शेड्यूल तो आपको पता चल गया होगा। अभी आती है सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में ये सब आर्टिकल्स आते हैं, तो इसमें सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी सैलरीज होते हैं। अभी सेकेंड शेड्यूल आपको डायरेक्टली पता चल होगा कि सैलरीज मतलब वेतन। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है ये टू वे, आपको ये वर्ड याद रखना होगा। टू से हो जाएगा दूसरा मतलब सेकेंड, और वे से हो जाएगा वेतन मतलब सैलरी। ठीक, तो आपको सेकेंड शेड्यूल तो पता चल होगा कि इट इज़ ऑल अबाउट सैलरीज, और डू वे ये आपका ट्रिक है। अभी आते हैं तीसरे शेड्यूल के पास। तीसरे शेड्यूल्स में हमारे ओथ्स है, मतलब कि जब कोई सीएम बनता है या कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री भी बनता है, तो उसको कौन शपथ देगा, कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को शपथ देता है। फिर उस शपथ में क्या क्या लिखा जाता है ये सब इसमें आता है। तो ये सब थर्ड शेड्यूल में आता है, और इसके लिए आपके पास ट्रिक है तीसरा थर्ड, तीसरा और ती से हो जाएगा थर्ड, और शरा या शरा भी श से हो जाएगा शपथ,
ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये ट्रिक आपको मुझे लगता है याद हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो पहला ट्रिक है। पहला ट्रिक आप एज अ बेंच मार्क ले सकते हैं, और सेकंड ये जो अभी मैं आपको हिंदी में ट्रिक्स बता रहा हूँ वर्ड के फॉर्म में, इसको आप याद रखने का पूरा ट्राई कीजिए। तो थर्ड शेड्यूल हो जाएगा तीसरा, ती से हो जाएगा थर्ड, और शरा या श से हो जाएगा शपथ। तो थर्ड शेड्यूल में सिर्फ होते हैं ओट्स। तो चलिए अभी आते हैं फोर्थ शेड्यूल के पास। फोर्थ शेड्यूल में हमारे आर्टिकल 4 से और 80 भी आता है। ये मेन आर्टिकल्स है फोर्थ शेड्यूल की। अभी आते हैं फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है। फोर्थ शेड्यूल सबको पता ही होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा जो अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें किस राज्य को कितना राज्यसभा में सीट्स मिलेंगे ये लिखा गया है, बताया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जो है 31 सीट्स, और ये सबसे बड़ा राज्य भी है। एंड गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर में एक ही सीट है। तो हमारे पास टोटल 233 सीट्स हैं राज्यसभा में, और 10 जो है वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन और वगैरह वगैरह से। तो इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बाद में बताऊँगा कि वो 10 मेंबर्स है वो कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन से ग्रुप्स में होते हैं और कौन सेलेक्ट करता है। अभी लोअर हाउस में जो हमारा लोकसभा है, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं, इसमें 542 सीट्स है। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो फोर्थ शेड्यूल में हमारे राज्यसभा, तो TEAR से हो जाएगा राज्यसभा। तो टीयर्स ऑफ पोल PM में R से हो जाएगा राज्यसभा। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो इसके बारे में इतना ही। और भी स्टेट्स है जिसमें 1 है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। ओके, तो चलिए आगे आते हैं फिफ्थ शेड्यूल के पास। It provides for the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. Areas and tribes require special protection due to disadvantageous condition. अभी मैं ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो है मैं आपको साथ में पढ़ाऊँगा। सिक्स शेड्यूल में क्या लिखा गया है, प्रोविजन हैज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ओके, तो देखिए फिफ्थ शेड्यूल में भी शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बोला गया है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बोला गया है, और सिक्स शेड्यूल्स में भी ट्राइबल एरियाज़ के बारे में लिखा गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए जिसमें शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बोला गया हो और आपको उस शेड्यूल के बारे में पूछा गया कि आखिर ये फिफ्थ शेड्यूल है कि सिक्स शेड्यूल है, तो अगर आपको इन चारों स्टेट में से किसी का भी नाम दिखाई दे या चारों स्टेट्स दिखाई दे, तो आप आग बंद करके सिक्स शेड्यूल पे टिक मार सकते हैं। और अगर आपको इन चारों का नाम ना दिखे तो आप आग बंद करके फिफ्थ शेड्यूल पे टिक मार कर सकते हैं। अभी ये जो 4 स्टेट्स है इनको याद रखने का ट्रिक है। ये देखिए, अमित मेघा, अमित के ए से हो जाएगा असम, MI, मित के MI से हो जाएगा मिजोरम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और मेघा से हो जाएगा मेघालय। तो ये ठीक था इन चारों स्टेट्स को याद रखने के लिए। और आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो चारों स्टेट्स है ये 7 सिस्टर्स या 7 बहनें, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट्स है जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, उनमें भी आते हैं। उनमें से और जो 3 बचे हुए हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इन चारों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड हैं जो 7 सिस्टर्स इस समूह में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो बहुत ही उधर रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविंसेस चाहिए होते हैं ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो सके। पहले होता था, इसलिए ये शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में इतना ही है। तो चलिए अभी आते हैं 7 शेड्यूल के पास। 7 शेड्यूल में हमारी सूचियाँ है, तो इसके लिए मैं पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। सासू, ये ट्रिक है। सा से हो जाएगा 7 और सू से हो जाएगा सूचिया। अभी आते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। तो यूनियन लिस्ट, हमारे पास 3 सूचियाँ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन में पासपोर्ट और वीज़ा, रेलवे, पोर्ट्स, बंदरगाह, बैंकिंग, UPSC, यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विसेज आते हैं इसमें। फिर इंश्योरेंस, टैक्स, सेंसेक्स, हाईवे, ये सब आता है यूनियन लिस्ट में। फिर पुलिस, प्रिजन, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी, लिकॉर, टोल, ये सब आते हैं स्टेट लिस्ट में। क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डिवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग, लैंड, ट्रेड, कॉमर्स, फैक्ट्री, फॉरेस्ट, ये सब आते हैं कंकरेंट लिस्ट में।
यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है वो रूल्स बनाती है और या वो डिसीजन लेती है। स्टेट लिस्ट वो होते हैं जिसमें राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट लॉस या रूल्स बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट जो होते हैं जो इन दोनों ले सकते हैं इसके ऊपर डिसीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के लिए 66 सब्जेक्ट आते हैं इसमें और ये स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और इसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स रूल बना सकती है। अभी ये जो 97 सब्जेक्ट है 67 सब्जेक्ट्स और 47 सब्जेक्ट है ये चेंज होते रहते हैं। तो ये आप एज अ बेंच मार्क में ऐसे ये नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली 97 सब्जेक्ट्स है। ये किसी गूगल में विकी में सब में अलग अलग दिया गया है। तो मैंने अभी आते हैं 8 शेड्यूल के पास। तो 8 शेड्यूल में है हमारे लैंग्वेजेस। 8 के लिए ट्रिक भी है आ भा। आ से हो जाएगा आर्ट और भा से हो जाएगा भाषा। तो 8वें शेड्यूल में भाषा है और हमारे पास 22 शेड्यूल्स लैंग्वेजेस है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और वो कौन से है असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 लैंग्वेजेस है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अभी आते हैं 9 शेड्यूल के पास। अभी 9 शेड्यूल से पहले मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ऊपर दिए गए पोल को प्लीज़ आंसर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स 9 शेड्यूल को रिवील करने से पहले ऊपर दिए गए पोल को प्लीज़ आंसर कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या गलती है और आपको क्या चाहिए और मैं आपको कैसे अच्छी तरह से इस वीडियो को और अच्छी तरह से डिलीवर कर सकता हूँ। और वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन को भी हिट कीजिए। अभी आते हैं 9 शेड्यूल के पास। तो जो हमारा 9 शेड्यूल है वो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। सो एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेनर, लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। एंड जो 9 शेड्यूल है वो एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अभी इसका थोड़ा मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ कि ये है कि वंस लॉ इज इनेक्टेड एंड इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल, मतलब कि एक लॉ बना दिया गया है और वो 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है, देन इट गेट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 31B एंड दिस लॉ इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। मतलब कोई भी न्यायालय इसके ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं कर सकता है। और ये PM जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही सदन में कर दिया था। तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड किया गया तो पहला ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तो वो था ये 9 शेड्यूल। ये आर्टिकल ये लॉ किया गया था तो कीप सर्टन लॉ स्पेशली लैंड रिफॉर्म। ये लैंड रिफॉर्म के लिए गया था। वो इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ना लाए, इसलिए इस 9 शेड्यूल को किया गया था। ओके। और 9 शेड्यूल में 31B आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में भी लाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आते हैं 10 शेड्यूल के पास। ये है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ Members of Parliament and State Legislatures added by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985 by राजीव गांधी मिनिस्ट्री। अभी इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि एक MP और MLA है, वो कांग्रेस से BJP में जाता है। अभी उसने MP या MLA की जो सदस्य थी वो तो उसको कांग्रेस के टिकट से मिलती है, सुनो। अभी उसने कांग्रेस को छोड़ के BJP में चला गया। जैसे वो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, जो वो MP था वो MLA था, उसका जो सदस्यता थी वो निष्कर्ष दी जाती है, मतलब वो ख़त्म होती है। अभी वो MLA और MP न रह गया है। अभी उसको फिर से इलेक्शन लड़ना होगा BJP की टिकट से, जिस पार्टी में अभी वो गया है, और उस टिकट से उसको जीत कर आना पड़ेगा, तभी वो फिर से MLA और MP बन जाएगा। ये होता है एक रूल। सेकेंड रूल होता है कि अगर कोई MLA और MP अपनी पार्टी की ना सुने, वोट या डज नॉट वोट इन द असेंबली
बाय द डायरेक्शन गिवन बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है किसको वोट करने का, वो उस बिल को वोट नहीं करता है तो भी उसको निकाल दिया गया जाता है। ओके, तो 10th शेड्यूल जो था वो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसको ऐड किया गया था बाय राजीव गांधी मिनिस्ट्री। ओके, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है द। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे ही आपको 10th शेड्यूल के बारे में कुछ पूछा जाए तो द अक्षर को याद रखिए। क्यों? द से हो जाएगा 10th शेड्यूल, द से हो जाएगा द से हो जाएगा डिफेक्शन, द ल बदल कानून द स। सो द से ही 10th 10वां, द से द बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल में आपको पता चल गया होगा। अभी आते हैं लास्ट 2 शेड्यूल्स 11th और 12th शेड्यूल के बारे में। 11th शेड्यूल में हमारे PM जो पी से उधर पंचायत था, तो इसमें पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एक रूरल गवर्नमेंट है। इसमें ग्राम पंचायत, जन पंचायत, जिला पंचायत आता है। 29 सब्जेक्ट इसमें है और ये बहुत ही ज़्यादा। इट वॉज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसमें फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, फ्यूल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आता है 12th शेड्यूल, ये होगा हमारे अर्बन गवर्नमेंट के लिए। पावर, अथॉरिटी एंड शेड्यूल्स ऑफ म्यूनसिपालिटी, अर्बन गवर्नमेंट। इसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर नियोजन सब आता है। 18 सब्जेक्ट्स है इसमें, जैसे कि फायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स और प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सब आता है 12th शेड्यूल में। अभी देखिए पंचायत जो था वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और ये है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। ये पूछा जाता है क्योंकि एक ही साल में ये दोनों ऐड किए गए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फील फ्री टू लीव एनी कमेंट और देखिए जल्दी वीडियो लाइक प्लीज सब्सक्राइब और सपोर्ट। और दोस्तों इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, दबा दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, सिर्फ सब्सक्राइब होना चाहिए। लाइक के बटन को काला पड़ा है उसको ब्लू कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ऑडियो अच्छा नहीं है तो भी बता दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। टिल देन बी साइरा साइनिंग ऑफ। जय जवान जय किसान, आई लव माय हिंदुस्तान।